दमन न्यूज में हाजिर हूं नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टुकवाड़ा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राहदारी पुरुष की हुई मौत। वापी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 बाइक और 2 कार का हुआ नुकसान। वलसाड़ में रेलवे कर्मचारी के बोनस की घोषणा होते कर्मचारियों में छाई खुशी की लहर। दमन में आने वाले चुनाव में नामांकन पत्र भरने प्रत्याशी पहुंचे समाहर्ता कार्यालय में। अब समाचार विस्तार में। टुकवाड़ा हाईवे पर अनजान राहदारी पुरुष को वाहन चालक के चपेट में लेते वलसाड़ सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पारडी तहसील के टुकवाड़ा गांव के तरफ जाते रोड पर NH हाईवे नंबर 48 पर अनजान वाहन चालक ने एक राहदारी को चपेट में लिया था। तब अस्पताल में इलाज के दौरान राहदारी की मौत हो गई थी। अनजान वाहन चालक के बेकाबू तरीके से गाड़ी चलाने पर अनजान राहदारी पुरुष, जिसकी उम्र वर्ष लगभग 45 है, उनको चपेट में लेते सिर साथ ही शरीर पर गंभीर चोटें लगते 108 एम्बुलेंस द्वारा वापी CHC अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था। फिर वहां से वलसाड़ सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। वहीं उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी जांच अस्पताल द्वारा पारडी पुलिस मथक में की गई थी। पुलिस ने अनजान वाहन चालक के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वापी के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कार चालक ने बेकाबू तरीके से कार चलाने से सड़क हादसे को दिया अंजाम। हादसे में 3 बाइक और 2 कार को हुआ नुकसान। वापी में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मुंबई से सूरत तरफ की लेन पर वडोदरा जाते मुंबई के दंपत्ति की कार सड़क हादसे में हुई शामिल। हादसे में वापी के सर्विस रोड से नेशनल हाईवे पर जाते कार चालक के बेकाबू तरीके से ड्राइविंग करते मुंबई के दंपत्ति की कार को चपेट में लिया था। इस दुर्घटना में अन्य 3 वाहन चालक भी चपेट में आ गए थे। भाग्यवश कार में सवार लोगों को भी कोई जानहानि नहीं हुई है। घटना की जान होते ही वापी टाउन पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंची थी, मगर हादसे के समय मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर वापी आसपास यातायात बाधित हो गया था, जिसको पुलिस जवानों ने कड़ी मेहनत के बाद वापस यातायात शुरू करवाया था। वलसाड़ रेलवे कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा होते सभी कर्मचारियों में छाई खुशी की लहर। रेलवे में बोनस की घोषणा हो, इसलिए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसके तहत सरकार ने आज रोज बोनस की घोषणा करते सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर छाई थी। और इसी खुशी को व्यक्त करते वलसाड़ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर पटाखे फोड़े थे। साथ ही यूनियन ने न्यू पेंशन स्कीम हटाने, ट्रैकमैन के लिए CRC लागू हो और खाली पदों पर योग्य कैंडिडेट की नियुक्ति हो और भारतीय रेलवे की खानगीकरण बंद हो, ऐसी मांग की थी। इसमें डिवीजन चेयरमैन प्रकाश सवलकर, वलसाड़ ब्रांच सेक्रेटरी हुसैन बेमिल, संजय सिंह, चेयरमैन जयेश पटेल, रॉबिन, किशोर पटेल वगैरह उपस्थित रहे थे। शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रफी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मजूरा अल्लाह बोल, कर्ज बोल अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, रटिए के लिए अल्लाह बोल, बोल रे बोल। जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तमाम देश भर कल बोनस डे के रूप में मनाने का काम किया और जो सरकार का रवैया था कि बोनस जो दुर्गा पूजा और दशहरे के पहले वो डिक्लेयर करना था, उनका मंसूबा ऐसा था कि वो डिक्लेयर नहीं करने वाले थे। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साथी शिवगोपाल मिश्रा जी ने तमाम एफिलेटेड यूनियंस को कहने का काम किया है और उस दिन 20 तारीख को पूरे देश भर में तमाम जगहों पर, डिपो में, शेड में, मंडल कार्यालय पर, हर जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन करने का काम किया और तमाम रेल कर्मचारी पूरे गुस्से में थे। और ये जो बोनस, जो हमारा अधिकार है, जो हमने लड़ के लिया है, 1974 का जो स्ट्राइक हुआ था, उसके अंदर में एक ही यूनियन है जो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, जिसने बोनस दिलाने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जो स्ट्राइक किया था, उस वजह से ये बोनस मिल रहा था। और ये बोनस
कोई भीख मांग के नहीं, हमने लड़ के लिया था। और वो बोनस के लिए हमारे कई साथियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना खून दिया है, और कई लोगों ने अपना नौकरी भी खोने का काम किया था। तो ये 74 की स्ट्राइक की देन है, जो हमारी बोनस, जो हमारी अधिकार था। और ये बोनस था 2019 से 2020 का जो साल था उसका बोनस था। फिर भी सरकार ये कोरोना के आड़ के अंदर में उसको भी नहीं देने का मंसूबा उनका चल रहा था। तो ये तमाम हमारे जो रेल कर्मचारी थे, जिन्होंने कोरोना के महामारी में भी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छे से अपनी रेल की सेवा उन्होंने करने का काम किया। तमाम डिपार्टमेंट के तमाम साथियों ने ये कोरोना के महामारी के अंदर में भी काम करने का काम किया। जो दूसरी जो मांग है, जो ये हमने लड़ाई करी, और आज हमने जो आज एक समाचार आया है कि बोनस देने का सरकार ने ऐलान करने का काम किया है। और दूसरे भी हमारी जो कई समस्या है, जो हमारी डिमांड है, जैसा न्यू पेंशन स्कीम है, जो 2004 के बाद जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उन साथियों के लिए भी पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। फिर जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो सरकार का जो रवैया है कि हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो तमाम रेल वो भी मतलब जो है उसको भी बेचने का सरकार काम कर रही है। प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये जो संचालन है उनको देने का उनका प्लानिंग है। उसके अंदर में केवल रेल कर्मचारी नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं, लेकिन तमाम जो हमारे रेल प्रवास जो करते हैं, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी बड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि जो ऑपरेटर्स, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स ट्रेन चलाएंगे, तो वो अपना मनसूबा, अपने जो भाड़ा है, अपना जो फेयर है, वो अपने मन से लेने का काम करेंगे, उनको कोई कंट्रोल नहीं होगा। संघ प्रदेश दमन में आगामी चुनाव के नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन। हर एक उम्मीदवार को मात्र अपने 5 ही समर्थकों के साथ समाहर्ता कार्यालय में मिला प्रवेश। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव के स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें दमन में जिला पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर करने के बाद आज सुबह से ही समाहर्ता कार्यालय में नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। आज उम्मीदवारी पत्र भरने का आखिरी दिन था, जिसमें जिला पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए तमाम कांग्रेस और भाजपा समर्थक और अपक्ष उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ समाहर्ता कार्यालय पहुंचे थे और जरूरी कार्यवाही के साथ अपने उम्मीदवारी दर्ज की थी। तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के तहत हर एक उम्मीदवारों को मात्र अपने 5 ही समर्थकों के साथ समाहर्ता कार्यालय में प्रवेश दिया गया था, जबकि अन्य समर्थकों को समाहर्ता कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया था। और कल 22 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी और 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी पत्र वापस ले सकते हैं। 8 नवंबर को स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के लिए वोटिंग की प्रक्रिया होगी। चुनावी प्रक्रिया और चुनावी परिणाम 12 नवंबर तक समाप्त की जाएगी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र ग्राम पंचायत सरपंच और सभ्यों का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह के बिना ही होंगी और 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। संघ प्रदेश दमन प्रशासन द्वारा इस वर्ष ग्राम पंचायत और सभ्यों की चुनाव राजनीतिक दलों के चिन्हों के बिना ही करने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर जाहिर किए चुनावी चिन्हों में से उम्मीदवार द्वारा चुनावी चिन्ह पसंद किया जाएगा। इस वर्ष चुनाव में 2 संतान का कानून लागू किया गया है, यानी कि यदि किसी उम्मीदवार के 2 से अधिक संतान है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
इसमें वक्त है एक ब्रेक का। एक बार फिर से शुरू करते हैं। दादरा नगर हवेली में आगामी चुनाव के नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन प्रत्याशियों की दिखी भारी भीड़। दादरा नगर हवेली में आगामी 8 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नामांकन भरने की तारीख 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है, जिसमें आज आखिरी दिन था, जिसके चलते सिलवासा समाहर्ता कार्यालय पर नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की भारी भीड़ हो गई थी। एक पार्टी के उम्मीदवार जाते नहीं तब तक दूसरी पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत चयन सैलाब लाने की अनुमति नहीं है। हर उम्मीदवार अपने साथ केवल 5 कार्यकर्ता ही ला सकता है। यह नामांकन प्रक्रिया पूरे सावधानी व सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। मेरे प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज हमारे यहाँ जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आज अंतिम दिन है फॉर्म भरने का। जो जो आदमी चुनाव में लड़ रहे हैं, मेरी सबको शुभकामना। और साथ में एक विनंती भी है कि चुनाव जो यहाँ चल रहा है बिल्कुल शांति से पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामना। और दूसरी बात, जो नशा में ज़्यादा नहीं घूमे और व्हीकल जो भी है 3 से 4 सीट मत घूमें, क्योंकि अभी भी अपना यहाँ कोरोना का माहौल चल रहा है। तो सभी मेरे प्रदेशवासियों को मेरी विनंती है कि शांति से चुनाव
जीते, अपना प्रदेश के लिए जीत के आके और अच्छा काम करे, ऐसी मेरी शुभकामना। बिलाड़ पुलिस ने सरीगांव से एक शराब से भरे आइसर टेम्पो से लाखों रुपए का मुद्दामाल कब्जे कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बिलाड़ पुलिस स्टेशन का स्टाफ जब पेट्रोलिंग पर था, उस दौरान पुलिस को खबर मिली थी कि दमन से शराब भरकर टाटा कंपनी का DN पासिंग आइसर टेम्पो नंबर DN09N9833 सरीगांव से होकर वापी की तरफ जा रहा था। इस खबर के तहत पुलिस ने वॉच लगाकर टेम्पो के आते उसे रोककर टेम्पो के अंदर जांच करते प्लास्टिक की बैग्स की आड़ में विस्की बियर्स के 12,420 बोतल, जिसकी कीमत 18,67,800 रुपये है, ऐसे कुल 18.68 लाख का मुद्दामाल मिलते तोहमतदार ड्राइवर जयेश भाई हलपति, जो उमरसाड़ी वाड़ी फरिया के निवासी हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि शराब मंगवाने वाले और शराब पहुंचाने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने वांटेड घोषित किया था। पुलिस ने आइसर टेम्पो, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है, उसे भी कब्जे कर गुना दर्ज कर आगे की कार्यवाही बिलाड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। वापी के चणौत कॉलोनी में वापी GIDC की टीम ने अवैध दुकानों के अतिक्रमण को दूर किया। वापी के चणौत कॉलोनी में पायोनियर बेकरी के रोड पर गैर कानूनी रोड के पास नई दुकान बना देते मंगलवार को वापी GIDC की टीम ने स्थल पर पहुंचकर दुकानों को तोड़ दिया था। जिला कलेक्टर RR रावल ने हाल ही में अवैध अतिक्रमण को दूर करने की धमकी भी दी थी, जो कि वापी GIDC अंतर्गत चणौत कॉलोनी में स्थित पायोनियर बेकरी मार्ग पर रोड के पास एक पत्रे का शेड बांधकर दुकान शुरू की थी। इस अंतर्गत GIDC VC MD में शिकायत करते वापी GIDC R&D विभाग के नवनियुक्त इंजीनियर कौशिक गामित और उनकी टीम अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी, मगर दुकानदार ने दुकान को स्वैच्छिक तौर पर हटा देने का विश्वास दिलाते GIDC की टीम वापस लौट गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सड़कों के मरम्मतीकरण की काम ही का हुआ प्रारंभ। बरसात के बाद दादरा नगर हवेली में सड़कें फटे हाल हो गई थी, जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और साथ ही खस्ता हाल सड़कों से वाहन चालकों को तो दिक्कत होती ही है, साथ ही वाहनों को भी भारी नुकसान होता है। आज दादरा नगर हवेली में कई जगह खराब रास्तों की मरम्मत हो चुकी है और कई जगह मरम्मतीकरण का काम चालू है। बस देखना यह है कि क्या हर साल की तरह यह सड़कें भी नाम मात्र के लिए दुरुस्त की जा रही हैं, या यह सड़कें भी आने वाले 6 माह में वापस खस्ताहाल हो जाएंगी और वापस आमजन को वही सब मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। हर साल यहाँ सड़कें टूटती हैं, बनती हैं, जिसमें न जाने कितने पैसे फूके जाते हैं, मगर ये सड़कें टिकती नहीं हैं। जो बात आमजन को समझ आ रही है, क्या प्रशासन इससे बेखबर है? बार बार मरम्मतीकरण के नाम पर गोबर मटेरियल लगाकर पैसे और समय दोनों ही बर्बाद करने से अच्छा है कि क्यों ना यहाँ पर इसका कोई ठोस रास्ता निकाला जाए। जैसे कि गुजरात में पड़ने वाला लवाचा रोड ही देख लो, वापी की ओर जाने वाला डुंगरा का रोड ही देख लो। सीमेंट कंक्रीट से बना होने के कारण इतने सालों से टस से मस तक नहीं हुआ, तो दादरा नगर हवेली में सड़कें सीमेंट कंक्रीट की क्यों नहीं बन सकती? दादरा नगर हवेली प्रशासन को भी मजबूत सड़कों के निर्माण के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टुकवाड़ा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राहदारी पुरुष की हुई मौत। वापी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 बाइक और 2 कार का हुआ नुकसान। वलसाड़ में रेलवे कर्मचारी के बोनस की घोषणा होते कर्मचारियों में छाई खुशी की लहर। दमन में आने वाले चुनाव में नामांकन पत्र भरने प्रत्याशी पहुंचे समाहर्ता कार्यालय में। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल कौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।